नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और आप देख रहे हैं सत्ता का महासंग्राम 2024। लोकसभा चुनाव के दौरान अब कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा को भेदने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगाया हुआ है। पार्टी ने जीत दिलाने की जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय को सौंपी है और वो छिंदवाड़ा के दौरे पर हैं। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट बीते 72 साल से कांग्रेस का अभेद्य किला रही है। इस बार अभेद्य किले को भेदने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरह की कोशिशें शुरू कर दी हैं, लेकिन सफलता अभी तक हाथ नहीं लगी। साल 1980 से छिंदवाड़ा सीट पर कमलनाथ परिवार का ही कब्जा है। हालांकि 1998 में उपचुनाव में बीजेपी के सुंदरलाल पटवा ने यहां कमलनाथ को हराया था और 1 साल के लिए सांसद चुने गए थे। इसके बाद फिर से ये सीट कमलनाथ परिवार ही के पास रही है। वर्तमान में भी कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ यहां से सांसद हैं, जबकि अब एक बार फिर से कांग्रेस ने नकुल नाथ को ही अपना प्रत्याशी बनाया है और कैलाश विजयवर्गीय को बीजेपी ऐसे प्रदेशों में भेजती आ रही है जो कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रभाव वाले नहीं हैं। कैलाश विजयवर्गीय को इससे पहले पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया गया था और पहली बार बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया बंगाल में, और अब बीजेपी ने कैलाश विजयवर्गीय को कमलनाथ का गढ़ भेदने की जिम्मेदारी दी है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इस बार बीजेपी की जीत का आगाज छिंदवाड़ा से होगा। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाने के बाद अब हर लोकसभा सीट पर चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। चुनावी रणनीतियां बनाई जाने लगी हैं। बात मध्य प्रदेश के इंदौर लोकसभा सीट की करें तो यहां 13 मई को वोटिंग होनी है। 18 अप्रैल से नामांकन शुरू हो जाएगा। बीजेपी ने इस सीट से एक बार फिर शंकर लालवानी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने अब तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया। स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर की सियासी लड़ाई भी जोरदार है। एमपी की आर्थिक राजधानी इंदौर सीट पर 1989 से ही बीजेपी का कब्जा है। इस बार बीजेपी के लिए जीत का सिलसिला जारी रखने की चुनौती है, तो कांग्रेस जीत हासिल करने के लिए मेहनत कर रही है। इंदौर लोकसभा सीट के समीकरण क्या कहते हैं, यह भी जान लेना बहुत आवश्यक हो जाता है। ऐसे में इंदौर लोकसभा सीट, जिसमें कि मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी भी इसे कहा जाता है, सामान्य श्रेणी की संसदीय सीट है ये और बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। और संसदीय क्षेत्र 8 विधानसभा क्षेत्रों की इस लोकसभा सीट पर अब तक भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा रहा है। और इसमें अगर बात करें तो आगे की जो परिस्थितियां रहेंगी उससे समझना, उसे जानना है तो अतीत में जाना बहुत जरूरी है। भविष्य का जो अंकुर है वो अतीत के गर्भ में छिपा हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी और 50% से अधिक 40 की उम्र के वोटर्स, 18 से 19 साल की उम्र के 61,920 वोटर्स यहां पर हैं। और नए वोटर्स, पुराने वोटर्स मिलाकर के 2019 के नतीजों को क्या दोहराएंगे या और बेहतर बनाएंगे बीजेपी के लिहाज से, या फिर पलट कर रख देंगे, ये भी देखने का विषय होगा। शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, मिथिलेश भी हमारे सहयोगी मौजूद है हमारे साथ। शैलेंद्र, पहले आपके पास अगर आए तो अभी जिस तरह से पहले चरण का मतदान होना है, 6 सीटें मध्य प्रदेश की, इस वक्त जो नामांकन की प्रक्रिया आज से भी शुरू हो रही है और बहुत सारे ऐसे दांवपेच हैं जहां कांग्रेस कुछ जगह बेहतर है तो कुछ जगह बीजेपी ज्यादा आक्रामक तरीके से मैदान में दिखाई दे रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि देखिए, पहले चरण की अगर बात करूं तो मध्य प्रदेश के 6 लोकसभा क्षेत्रों में आज से नॉमिनेशन के शुरू होने हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जिसमें सीट है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा के अलावा अगर मैं बात करता हूं तो सीधी, शहडोल, इसके बाद मंडला और इसके बाद जबलपुर, ये वो इलाका है जहां पर पहले चरण में मतदान होना है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण छिंदवाड़ा इसलिए भी हो जाता है कि अब तक जितने भी मध्य प्रदेश में अगर लोकसभा के चुनाव हुए उसमें से केवल एक बार जो है वो बीजेपी छिंदवाड़ा पर जीतने में कामयाब रही है। यानी छिंदवाड़ा जो है वो कांग्रेस का परंपरागत गढ़ है और इस गढ़ को इस बार भेजने की तैयारी पूरी तरीके से बीजेपी जुटी हुई है। देखिए, तमाम जो नेता हैं वो लगातार वहां के दौरे कर रहे हैं। अभी अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में कैलाश विजयवर्गीय लगातार दूसरे दिन आज वहां पर डेरा जमाए हुए, कल भी वह छिंदवाड़ा के दौरे पर रहेंगे। और अगर दूसरी तरफ उस इलाके
इलाके में बात करूं तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी अपने जो चुनावी अभियान है वहां का आगाज आज से किया है। आज वह सीधी में भी रहेंगे, जबलपुर में भी रहेंगे, मंडला भी वो जाएंगे। तो देखिए उस जो 6 लोकसभा सीटें हैं उन पर बीजेपी की नजर है। देखिए अधिक से अधिक वोटों से जीतने का लक्ष्य, देखिए 2019 के चुनाव के लिहाज से देखें तो मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी जो है वो मिशन 29 को लेकर आगे बढ़ रही है। और जिस बात का आपने जिक्र किया बिल्कुल ठीक बात है, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस बेहतर, खासकर अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करूं तो उसमें परफॉर्म किया है और यही कारण है कि कांग्रेस से दम भर रही है कि आने वाले समय में वो कुछ सीटें जीत सकते हैं। देखिए हालांकि कांग्रेस के सामने बड़ी दिक्कत यह है कि जो प्रत्याशी उनके ऐलान हो जाने चाहिए थे वो अब तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ है, जिसके चलते कार्यकर्ता जो है अभी घरों से निकलना शुरू नहीं हुए। देखिए जब तक प्रत्याशी यानी चेहरा सामने नहीं आएगा तब तक जो है वो कार्यकर्ता का मनोबल नहीं रहता है वो किसके लिए प्रचार करने निकले। लेकिन अगर उसके उलट हम बीजेपी को देखें तो 29 के 29 प्रत्याशी बीजेपी घोषित कर चुकी है, उनका कार्यकर्ता मैदान में है, बड़े नेता लगातार उनके संपर्क में हैं, बड़ी सभाएं हो रही हैं, छोटी छोटी बैठकें हो रही हैं कार्यकर्ताओं के साथ। तो बीजेपी पूरे कार्यकर्ताओं के साथ पूरी तरीके से चुनाव में जुटी हुई है। लेकिन अभी कांग्रेस में प्रत्याशी चयन को लेकर ही मंथन का दौर जो है वो चल रहा है। पहले कल बैठक हुई, उसमें ये चर्चा थी कि कल मध्य प्रदेश के नामों का ऐलान हो सकता है, लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आई उसमें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के नामों को लेकर कोई चर्चा ही नहीं हुई। और अब आने वाले कल यानी गुरुवार को फिर एक बार सीईसी की बैठक होनी, जिसमें मध्य प्रदेश के जो 18 नाम बाकी बचे हैं उन पर सीटों का ऐलान होना है। देखिए खासकर जिन 6 लोकसभा क्षेत्रों में पहले चरण में मतदान है उसमें से केवल सीधी और छिंदवाड़ा 2 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर प्रत्याशी घोषित कांग्रेस ने कर दिए। न जबलपुर की बात हो या फिर मंडला की बात हो, तो कई ऐसे लोकसभा क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर अभी प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हो पाया। तो उम्मीद है कि पार्टी जल्द ही प्रत्याशियों का ऐलान करेगी, उसके बाद जो है वो कार्यकर्ता मैदान में नजर आएंगे। देखिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेता जो है अभी किसी तरह का कोई दौरा नहीं कर रहे हैं, और क्यों देखिए जो प्रमुख नेता हैं, चाहे वह कमलनाथ की बात हो, जीतू पटवारी की बात हो, उमंग सिंघार की बात हो, अधिकांश नेता जो है वो दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। नामों को लेकर जो है वो मंथन चल रहा है, उसमें वो शामिल हो रहे हैं। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द कांग्रेस अपने पत्ते खोल देगी, प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी, उसके बाद। लेकिन जहां पर कांग्रेस अभी जमी हुई है, छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर कैलाश विजयवर्गीय को जिम्मेदारी दी गई है और कैलाश विजयवर्गीय ऐसी ही जगह जाकर खेल बनाने में भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से कामयाब रहे। पहले बंगाल में हमने देखा जहां पर बीजेपी का कोई जनाधारी नहीं था और कई सीटें वहां पर फिर बीजेपी ने जीती, और अब यहां छिंदवाड़ा का किला भेदने का जिम्मा उन्हें दिया गया। लेकिन इंदौर एक ऐसी सीट है मिथिलेश जहां पर भारतीय जनता पार्टी का एक छत्र राज अब तक चला आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के लिए तो ये चुनौतीपूर्ण होगा ही, साथ ही बीजेपी की कोशिश क्या कुछ इस बार लोकसभा चुनाव में शंकर लाल मानी को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद अब तक है, धरातल पर क्या नजर आ रहा है? देखिए आपने अभी कुछ देर पहले ही कैलाश विजयवर्गीय का जिक्र किया। उन्हीं से शुरुआत करते हैं कि छिंदवाड़ा की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन जब उन्हें मालवा निमाड़ की जिम्मेदारी दी गई तो उस वक्त सबसे ज्यादा मालवा निमाड़ में सीट बीजेपी को मिलती है। इंदौर में 9 विधानसभा सीट है, 9 की 9 विधानसभा सीट बीजेपी के पास है। और कैलाश विजयवर्गीय ने पहले कह दिया कि ताकि इस बार विधानसभा में हम 9 विधानसभा जीतने जा रहे हैं। और इसी तरीके से अब लोकसभा चुनाव के पहले भी उन्होंने घोषणा कर दिया है कि इस बार बीजेपी की जो जीत होगी वो 8 लाख वोट से ज्यादा होगी। ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड होगा जीत का। तो उन्होंने कहा इस बार ऐतिहासिक जीत के लिए इंदौर तैयार है। और देखिए 1989 में सबसे पहले सुमित्रा महाजन ने प्रकाशन जो सेठ है उन्हें हराया था। उस चुनाव के बाद से 35 साल का लंबा समय बीत गया है, लेकिन आज तक कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी ये चुनाव नहीं जीत पाया है। ताई ने जिसे चुनाव हराया उसका चुनावी सफर जो है यानी जो राजनीतिक कैरियर है वो समाप्त हो गया। ताई के सामने जो भी लड़ा वो चुनाव हारता गया। और सिर्फ लोकसभा चुनाव नहीं, महापौर चुनाव, विधानसभा चुनाव, जितने भी चुनाव उसके बाद उस कैंडिडेट ने लड़ा वो चुनाव में उसकी करारी हार ही मिली है। तो देखिए बीजेपी का ये गढ़ कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार बीजेपी के गढ़ में भेद लगाने के लिए कांग्रेस किसको उतारती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कांग्रेस के सामने यह संकट है कि अभी तक उन्हें कोई उम्मीदवार ही नहीं मिल पा रहा है। इसके पहले विशाल पटेल, संजय शुक्ला, पंकज संघवी, इन नामों को लेकर मंथन चल रहा था। ये जो 3 नाम है ये बीजेपी में तो शामिल हो चुके हैं। अब जो चर्चा की जा रही है कि किसी युवा जो नेता है अक्षय कांति बम का इस समय नाम बहुत तेजी से चल रहा है। शायद कि अक्षय बम को मौका मिल सकता है, उनके पिता कांग्रेस के पुराने लीडर रहे। लेकिन अगर कांग्रेस के बड़े लीडरों की बात की जाए तो उनकी तरफ से संकेत दिया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी खुद इस मैदान से यानी इंदौर से चुनाव लड़ सकते हैं। और कहीं ना कहीं से एक संकेत भी मिलने लग गए हैं कि जीतू पटवारी शायद इतनी बड़ी जो सीट है इंदौर की, क्योंकि यहां पर
पर जीतना आसान नहीं है। यहाँ पे जो भी चुनाव जीता लड़ा है कांग्रेस को उसमें करारी हार मिली और समय के साथ जैसे जैसे लोकसभा चुनाव बढ़ते गए दोनों ही बातों को देखते हुए इंदौर से जीतू पटवारी का चुनाव लड़ना जरूरी है कांग्रेस पार्टी के लिए या फिर उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, इस पर दोनों ही बातों पर विचार करना होगा। क्योंकि जिस तरह का दावा 8 लाख से भारी मतों से जीत के अंतर का अगर कैलाश विजयवर्गीय कर रहे हैं और उनकी बात में अगर 50% भी सच्चाई है तो 4 लाख के वोट के अंतर से अगर जीतू पटवारी यहां से हारेंगे तो मिथिलेश बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बहरहाल अब कांग्रेस के लिए भी ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज से नामांकन शुरू हो गया है। 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए वोट डाला जाना है। देश के 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तो मध्य प्रदेश की 6 और छत्तीसगढ़ की 1 सीट, यानी कुल मिलाकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 7 लोकसभा सीटों पर 19 तारीख को वोट डाले जाने हैं। मध्य प्रदेश की सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा सीट पर वोट डाले जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट पर पहले चरण में चुनाव होना है। नॉमिनेशन की जो तारीख है आखिरी वो 27 मार्च है, जबकि 30 तारीख तक जो नाम वापस लेने के इच्छुक लोग हैं वो ले सकते हैं। चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, अगर उन्होंने नॉमिनेशन भरा और फिर बाद में कोई विचार ऐसा आया कि चुनाव नहीं लड़ना, तो 30 तारीख तक उनके पास मौका रहेगा। जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जिन 7 सीटों पर पहले चरण में चुनाव होने हैं उनमें से सभी सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ सीधी और छिंदवाड़ा सीट पर उम्मीदवार घोषित किए हैं। बीजेपी ने सीधी से डॉक्टर राजेश मिश्रा, शहडोल से हिमाद्री सिंह, जबलपुर से आशीष दुबे, मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते, बालाघाट से भारती पारधी, छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू, बस्तर से महेश कश्यप को उम्मीदवार बनाया। जबकि कांग्रेस ने सीधी से कमलेश्वर पटेल और छिंदवाड़ा से नकुल नाथ को टिकट दिया है। सीधी से बीजेपी उम्मीदवार राजेश मिश्रा उम्मीदवार बनाए गए हैं, जो कि आज नॉमिनेशन भी करेंगे और कमलेश्वर पटेल के खिलाफ ये चुनाव लड़ेंगे। और नॉमिनेशन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इनके साथ मौजूद रहेंगे और वहां एक बड़ा कार्यक्रम भी होना है और चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और शिवपुरी से बड़ी खबर आपको बता दें, शिवपुरी की छात्रा